Hey guys, it's Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं शर्लॉक ये सीजन नहीं है, एक स्पेशल एपिसोड है जो हमें क्रिसमस के टाइम पे मिला था और इसका नाम है शर्लॉक द अबॉमिनेबल ब्राइड। जैसे कि हम लोग जानते हैं शर्लॉक एक अर्बन सीरीज है जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, पर ओरिजिनल शर्लॉक एक विंटेज सीरीज है जिसे लगभग 90s की टाइमलाइन में दिखाया गया है। हमारे आरडीजे की दोनों मूवीज नॉवेल एक्यूरेट है पर ये उससे कुछ ज्यादा ही बेटर है। शर्लॉक सीरीज में इसकी टाइमलाइन सीजन 3 और सीजन 4 के बीच में है और वो क्यों है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। शर्लॉक के अब तक के सीजन्स के रिकेप देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और ऐसे दूसरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाए। एक और बात, तो अगर आप बेन 10 के फैन हैं और उससे जुड़े वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वंशानुवर्स को सब्सक्राइब करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शर्लॉक द अबॉमिनेबल ब्राइड का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. डॉक्टर जॉन वॉटसन एक आर्मी मेडिक हैं और सेकेंड अफगान वॉर में वो इंजर्ड हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें रिटायर होना पड़ता है। वो लंदन रहने का डिसीजन लेते हैं पर उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। वो मिलते हैं स्टैनफोर्ड से जो उन्हें बताता है कि उनके पास एक बंदा है जो रूम पार्टनर ढूंढ रहा है। दोनों एक साथ मॉर्ग जाते हैं जहाँ शर्लॉक होम्स एक डेड बॉडी को मार रहा है। ये बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। ये सीन हमने सीजन 1 एपिसोड 1 में भी देखा था, बस इसे विंटेज मोड में डेवलप किया गया है। तो शर्लॉक वॉटसन को जज करके उसकी सारी बातें बता देता है और वो दोनों साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। शर्लॉक ये भी रिवील करता है कि उसे पाइप पीने और वायलिन बजाने की आदत है जो बुक्स में भी दिखाया गया है। कुछ सालों के बाद वो दोनों एकदम सेट हो जाते हैं। शर्लॉक एक के बाद एक केस सॉल्व करता है और वॉटसन उसके बारे में स्टैंडर्ड नाम की एक मैगजीन में लिखता है जिससे दोनों काफी फेमस हो गए हैं। मिसेस हडसन को वॉटसन की स्टोरीज पसंद नहीं आती क्योंकि उनमें उनका रोल अच्छा नहीं दिखाया गया है। ये छोटा बच्चा एक्चुअली शर्लॉक ही है जो उसके किड वर्जन का रोल कर रहा है। यहाँ अपस्टेयर्स आने के बाद शर्लॉक को ये लेडी मिलती है जिसने मुझे लिटरली डरा दिया था। शर्लॉक उसे देखकर बता देता है कि ये एक ऐसी लेडी है जिसे उसके हस्बैंड ने शादी के बाद से ही छोड़ दिया है और उसे मिलने तक का टाइम नहीं देता। ये सारी बातें वो उसके परफ्यूम से बता देता है क्योंकि वो मैरी जॉन वॉटसन है। वो अपने हस्बैंड को कई टाइम से देखना चाहती थी, इसीलिए उसने क्लाइंट का डिस्गाइज किया। शर्लॉक यहाँ उन्हें चुप रहने को बोलता है और बताता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए उसे बहुत ही पुराने वाले केस को निपटाना होगा। तभी एंट्री होती है लेस्ट्रेड की जो भी परफेक्ट बुक से उठाया गया है। वो स्टोरी बताने में बहुत ही नर्वस हो रहा है, इसीलिए वॉटसन उसे ड्रिंक देते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड में मॉर्निंग के अंदर एक हॉरिबल चीज हुई जिसमें एमिलिया रिकोलेटी नाम की इस बंदी ने लोगों पे गोलियां चलाना शुरू किया और वो खुद एक ब्राइड के कपड़ों में थी और देखा जाए तो एकदम ज़ॉम्बी जैसी लग रही है। क्या जाने दो। शर्लॉक उन डिटेल्स को बहुत ही डीपली रिसर्च करता है कि लेस्ट्रेड बताते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया और डेड बॉडी अभी मॉर्ग में पड़ी है। शर्लॉक को लगता है कि इस केस में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यही ट्विस्ट आता है। मिसेस रिकोलेटी की डेथ के कुछ टाइम के बाद वो लाइम हॉर्स डैन के पास देखी गई और उसने अपने हस्बैंड को शूट कर दिया। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर ने उसे नोटिस किया और मिस रिकोलेटी का भेजा गायब है, मतलब वो भूत है। वो पुलिस वाला बंदा उसके पीछे जाता है। वैसे मेरी हिम्मत इतनी नहीं है, पर वो बंदा हनुमान चालीसा बोल के चला जाता है और मिस रिकोलेटी का भूत अचानक स्मोक में वैनिश हो जाता है। ये स्टोरी वॉटसन और मैरी को भी बहुत ही अच्छी लगती है। जिसके बाद शर्लॉक वॉटसन के साथ मॉर्ग जाने का प्लान बनाते हैं। मैरी वैसे बहुत ही बिजी चल रही है क्योंकि उस टाइम की वुमेन्स को वोटिंग के राइट नहीं थे। वोटिंग तो छोड़ो, उनके पास कोई राइट नहीं था, तो वो लोग उसके सामने फाइट करने के लिए एक रैली निकाल रहे हैं। शर्लॉक और वॉटसन के जाने के बाद मिस हडसन उसे एक लेटर देती है जिसमें इमीडिएटली और एम लिखा हुआ है। यहाँ मॉर्ग में उन्हें ये बंदा मिलता है जो सीजन 2 में शर्लॉक को फ्रॉड साबित करने में लगा हुआ था। मिस हॉपर यहाँ काम कर रही है जो लेडीज है और उस टाइम लेडीज ज्यादा फॉर्म में नहीं रहती थी। एजुकेटेड वुमेन्स को भी विच मानकर जला दिया जाता था, तो वो डिस्गाइज के साथ यहाँ काम कर रही है। शर्लॉक बॉडी को एनालिसिस करता है और मॉली बताती है कि ये एमिलिया की ही बॉडी है और उसके हस्बैंड को मारने वाली बंदी भी सेम थी जिसकी गवाही कैब ड्राइवर और पुलिस कांस्टेबल ने दी थी। वॉटसन को लगता है कि ये काम ट्विंस का हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। एमिलिया का एक ही भाई था और वो भी बहुत पहले मर गया है। ये लोग यहाँ नोटिस करते हैं कि डेड बॉडी के इंडेक्स फिंगर में खून लगा हुआ है जो पहले नहीं था और लेस्ट्रेड का ध्यान यहाँ जाता है और उन्हें खून से भरा नेटफ्लिक्स की यू सीरीज का प्रमोशन पोस्टर मिलता है जो ऑफ कोर्स एमिलिया के लास्ट वर्ड्स थे। शर्लॉक सोचता है कि ये बंदा सर पे गोली खाने के बाद भी जिंदा कैसे है, पर वॉटसन बताता है कि वो बंदा नहीं है, बंदी है। शर्लॉक के जाने के बाद वॉटसन मॉली को लास्ट मिनट एडवाइस देता है कि डेड बॉडी की ऑटोप्सी करवा ले, भले ही डेथ का रीजन सर में गोली लगना हो,
पर ज्यादा डिटेल से उन्हें फायदा होगा। मॉली वैसे यहाँ मर्द बनने की ट्राई कर रही है, जो बहुत ही वियर्ड था। बहुत सारे मंथ्स बीतने के बाद भी ये केस सॉल्व नहीं होता और लेस्ट्रेड बताता है कि कुछ और मर्डर्स भी हुए हैं जिसमें एमिलिया रिकोलेटी का नाम सामने आया है, मतलब उसके भूत का नाम सामने आया है और लोग अब उसे ब्राइड बुला रहे हैं। शार्लॉक को लगता है कि ये कॉपी कैट है जो फेम के लिए ये सब कर रहा है और वो जब वॉटसन से इस बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत पहले शिफ्ट हो चुका है। मीन शार्लॉक इतने टाइम तक अकेला था। यहाँ वॉटसन का भी यही हाल है और उसकी मेड कुछ ज्यादा ही बोलती है जिसका नाम जेन है। वो बताती है कि वॉटसन के लिए एक टेलीग्राम आया है और ये शार्लॉक ने भेजा है जो उसे इमीडिएटली मिलना चाहता है। वो दोनों डियोजेंस क्लब जाते हैं जहाँ हमेशा साइलेंस मेंटेन रखा जाता है। माइक्रोफ्ट का हाल बप्पी लैरी से भी बुरा है, वो कुछ ज्यादा ही ओवरवेट है। वॉटसन उसे बताता है कि अगर वो ऐसे ही खाएगा तो वो 5 साल में मर जाएगा, पर शार्लॉक और माइक्रोफ्ट ने इस पे शर्त लगाई है कि वो उससे पहले मर जाएगा। रिसेंटली एक एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के हाई मेंबर का मर्डर हो गया है और मरने का रीजन सिंपल था कि वो बंदा कुछ ज्यादा ही डिस्कवरीज कर रहा था और जेलसी के मारे किसी ने उड़ा दिया। ये बात शार्लॉक को पसंद नहीं आती क्योंकि ये बहुत ही सड़ा हुआ केस है और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। माइक्रोफ्ट बताता है कि ब्रिटिशर्स पे एक इनविजिबल आर्मी अटैक कर रही है और इस जंग में उन्हें जरूर हारना होगा। ये जंग किसके सामने हो रही है वो माइक्रोफ्ट नहीं बताता, पर शार्लॉक केस ले लेता है। नेक्स्ट डे लेडी कारमाइकल बेकर स्ट्रीट आकर शार्लॉक से हेल्प मांगती है। उनके हस्बैंड सर यूस्टस कारमाइकल को एक ब्लैंक एनवेलप मिला जिसमें 5 ऑरेंज के बीज थे। हमारे लिए इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिकन ट्रेडिशन में इसका मतलब अवेंजिंग डेथ होता है। तो उसके हस्बैंड की फट जाती है और रात में उसे पहली बार एमिलिया का घोस्ट दिखाई देता है तो उसकी दोबारा फट जाती है और फाइनली वो उसके सामने आ खड़ी होती है। अब तो फटने का कोई स्टेज भी बाकी नहीं रहा, तो जैसे पबजी बैन होने के बाद लोगों का हाल हुआ वही इसके साथ हो जाता है। वो घोस्ट जाने से पहले बता देती है कि सर यूस्टस की आज आखिरी रात है। लेडी कारमाइकल उसके पीछे जाती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। शार्लॉक और वॉटसन से यूस्टस से बात करते हैं पर वो कुछ नहीं बताते। अब टीम का प्लान ये है कि वो इसे एज अ बेट यूज करके द अबॉमिनेबल ब्राइड को पकड़ेंगे, एकदम स्कूबी डूबी डू की तरह। मैरी को जो एम वाला लेटर मिला था वो माइक्रोफ्ट का था और उसने मैरी को शार्लॉक पे नजर रखने के लिए भेजा है जो वो रेगुलरली करता है। शार्लॉक लेडी कारमाइकल को अकेले सोने को बोलते हैं और सारे दरवाजे और विंडोज बंद करवा देते हैं जिससे घोस्ट आए भी तो अंदर फंस जाए। रात को वॉटसन और शार्लॉक उसी घर के पास घोस्ट का इंतजार करते हैं और टाइम पास के लिए वो लोग फीलिंग्स की बातें करते हैं क्योंकि शार्लॉक के पास आयरन एडलर की एक फोटो है। शार्लॉक इस कन्वर्सेशन से थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और बता देता है कि उसे किसी के लिए भी इमोशनल फीलिंग्स नहीं है। वॉटसन को अचानक ब्राइड दिखाई देती है और वो लोग दौड़कर वहाँ जाने की ट्राई करते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, वॉटसन की इसे देखकर फट गई थी कि अचानक उन्हें सर यूस्टस की चिल्लाने की आवाज आती है और इसी के साथ एक ग्लास ब्रेक होता है। वॉटसन और शार्लॉक घर के अंदर जाने की ट्राई करते हैं पर सभी डोर्स बंद है। उन्हें विंडो तोड़नी पड़ती है और इस कारण से एक एस्केप क्रिएट हो जाता है। अगर वो लोग वहाँ से चले गए तो किलर यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए शार्लॉक वॉटसन को वहाँ एज अ गार्ड तैनात करता है। खून के छींटों को फॉलो करके शार्लॉक को सर यूस्टस की लाश मिलती है। नीचे वॉटसन एकदम अकेला है और उसके साथ एकदम हॉरर मूवी वाला सीन क्रिएट हो जाता है। इसे देखकर वहाँ से वो भागता है और जब वो लोग वापस उस जगह आते हैं तब वहाँ कोई नहीं होता। डेड बॉडी को एनालाइज करने के लिए लेस्ट्रेड आते हैं और वॉटसन अंदाजा लगाता है कि मारने वाला कोई मैन होगा क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है। पर शार्लॉक बताते हैं कि शार्पनेस को देखते हुए ये कोई वुमन भी हो सकती है और ब्लेड में मिस मी लिखा हुआ है जो हम जानते हैं किसका डायलॉग है। शार्लॉक माइक्रोफ्ट से मिलने जाता है और उसके पास वो मिस मी वाला कार्ड है। वैसे वो बहुत ही बड़े रैंक पे है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शार्लॉक अभी भी अपने ओल्ड आर्च एनिमी को मिस करता है जिसने वाटरफॉल पे से जंप किया था। उसे प्रिज्यूम्ड एज अ डेड काउंट किया गया था पर उसकी डेड बॉडी कभी भी रिकवर नहीं हुई जो बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। माइक्रोफ्ट यहाँ ये भी मेंशन करता है कि वो इस मामले में कुछ ज्यादा ही डीप में चला गया है। शार्लॉक अपने रूम में मेडिटेट करता है और लगभग 2 दिन तक अपनी जगह से नहीं हिलता, ना ही खाना खाता है। ड्रग लेने के बाद उसे मोरियार्टी दिखाई देता है। वो उसे पूछता है कि कोई बंदा सर पे गोली खाने के बावजूद जिंदा कैसे हो सकता है और शार्लॉक के पास कोई आंसर नहीं है। उसे एक पावरफुल झटका लगता है और प्लेन लैंड होता है। सीजन 3 की एंडिंग में उसे इंग्लैंड से तड़ी पार किया गया था और उसके फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद ही पूरे इंग्लैंड की सभी स्क्रीन पर मोरियार्टी दिखाई देता है। वॉटसन, मैरी और माइक्रोफ्ट उससे बात करने आते हैं पर वो अपने माइंड पैलेस में वापस जाना चाहता है क्योंकि ये बस एक सिमुलेशन था। वो एक बहुत ही पुराना केस सॉल्व कर रहा है जिससे उसे मोरियार्टी के वापस जिंदा होने के बारे में पता चले। माइक्रोफ्ट उससे लिस्ट मांगता है कि उसने कौन से नशे किए हैं
वो हमेशा लिस्ट बनाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। वो बस वापस जाना चाहता है और तभी उसे वॉटसन की आवाज सुनाई देती है। यहाँ विंटेज वॉटसन भी उससे गुस्सा है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही कोकेन अपनी बॉडी में डाल लिया है। वो बच्चा शार्लॉक को एक टेलीग्राम देता है जो मैरी के बारे में, और शार्लॉक वॉटसन को बताता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा क्योंकि मैरी शायद डेंजर में हो सकती है। मिलके वो लोग इंग्लैंड से दूर एक चर्च में जाते हैं जो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ वो मैरी से मिलते हैं जिसके पास केस का सॉल्यूशन है, और मैरी ये भी बता देती है कि वो माइक्रोफ्ट के लिए काम कर रही थी। शार्लॉक उनके कल्ट को इंटरप्ट करता है और सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि कैसे मिस रिकोलेटी ने अपने एक हाथ से गोली चलाई और दूसरे पॉइंट को अपने मुंह में रखा जिससे शो ऑफ हो सके। बेहतर इफेक्ट्स के कारण ये पॉसिबल हुआ और एक बॉडी डबल को पुलिस ले गई। सेम नाइट उसने अपने हस्बैंड को मार दिया और मेकअप के कारण लोगों ने उस पर ट्रस्ट कर लिया। पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए गटर लाइन का यूज हुआ जिससे वो परफेक्टली एस्केप कर पाई। ये काम करने के बाद कल्ट ने उसे सेम मुंह में गोली मार दी क्योंकि हर बड़े काम में शहीद तो होते ही हैं। इस डेथ के बाद कोई भी ब्राइट बन के लोगों को मारकर डर का माहौल क्रिएट कर सकती है। सर यूस्टस के घर वॉटसन और शार्लॉक ने जिस भूत को देखा था वो बस एक सिंपल साइंस ट्रिक थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। शार्लॉक को लगता है कि इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड सर यूस्टस की वाइफ लेडी कारमाइकल है, पर जब वो घूंघट उठाती है शार्लॉक इससे सदमे में आ जाता है और हॉस्पिटल में उठता है। उसे जानना है कि मिस रिकोलेटी को कहाँ दफनाया गया है। वो लोग एमिलिया की ग्रेव पे जाते हैं और वॉटसन पक चुका है तो वो घर निकल लेता है, जबकि ये लोग मिलके ग्रेव खोदते हैं। यहाँ उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है और शार्लॉक को लगा था 2 डेड बॉडी मिलेगी। वो कॉफिन के नीचे सर्च करता है और उसे आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो डेड बॉडी उस पर अटैक करती है। वो वापस अपने माइंड पैलेस में उठता है और अभी वो उस वाटरफॉल के पास है जहाँ मोरियार्टी को मारा गया था। शार्लॉक सीरीज का सबसे बड़ा विलन उसके सामने है और वो बताता है कि शार्लॉक ने अपने माइंड पैलेस में खुद को ट्रैप करवा लिया है। वो मोरियार्टी के साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है और इस बारे में माइक्रोफ्ट ने उसे वार्न भी किया था, पर उसने उसकी बात नहीं मानी। मोरियार्टी यहाँ उसे बताता है कि अब उसको स्टोरी का एंड करना पड़ेगा, पर तभी एंट्री होती है वॉटसन की। वो उसे गन पॉइंट पे नील करने को बोलता है और वॉटसन बताता है कि वो एक स्टोरी राइटर है तो उसे पता होता है कब वो स्टोरी में है और कब उसे स्टोरी को खत्म करना है। मोरियार्टी के बम पे लात मार के वो लोग उसे डाउन करते हैं और शार्लॉक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप कर लेता है। वापस शार्लॉक अपने प्लेन में उठता है और सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, पर वो बेकर स्ट्रीट जाएगा। मोरियार्टी एक्चुअली में मर चुका है और ये उसका एक न्यू स्टंट है जिसे उसने मरने से पहले किया होगा। वापस पास्ट में शार्लॉक वॉटसन को फ्यूचर के बारे में बताता है और वो इस स्टोरी का नाम एडवेंचर ऑफ द अबॉमिनेबल ब्राइड रखते हैं। इसी के साथ ये स्पेशल एपिसोड कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।